जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट। आज हम लोग फ्रैक्शन को सीखने वाले हैं भिन्न। तो अगर हम बात करें फ्रैक्शन, हमें सीखना ये है कि आपको एक फ्रैक्शन दी जाएगी और उस फ्रैक्शन को आपको ये पहचानना है कि ये फ्रैक्शन 1 यानी कि 1 से छोटी है या बड़ी है, और 1 से कितनी छोटी है कितनी बड़ी ये भी आपको बताना है ना। अगर हम आपसे कहें कि आपके पास 100 रुपए हैं, कितने हैं 100 रुपए फिक्स हो गए, और आपके दोस्त के पास में 120 रुपए हैं, तो आपसे अधिक हैं या कम हैं? अधिक हैं। लेकिन अगर कहें कि आपके दोस्त के पास 150 रुपए हैं, अधिक है कम? अधिक हैं। कितने अधिक हैं? 50 रुपए अधिक हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये दो चीज़ें सीखने जा रहे हैं भाई। हमें कोई फ्रैक्शन दी गई है, सपोज डेट 3/4, और हम आपसे पूछेंगे बताइए ये फ्रैक्शन अधिक है या कम, किससे? 1 से। क्योंकि टोटल फ्रैक्शन हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। इसकी तुलना ऑलवेज 1 से करेंगे, है ना। चलिए, तो कोई बता सकता है भाई हमें कि ये जो फ्रैक्शन है वो 1 से अधिक है या कम है? नहीं पता, कोई बात नहीं। चलो समझ लेते हैं भाई। हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको 5/8 या 15/8 कर देते हैं, और 8/8 कर लेते हैं, 11/8। आपको ये 3 फ्रैक्शन हमने आपको दे दी हैं पहचानने के लिए। समझना बस 2 सेकंड का है। 8 का आपने 8 में डिवाइड दिया, कितने चांस आएगा? 1 चांस आएगा 8 का डिवाइड 8 में। कुछ बचा ऊपर, कुछ कम पड़ रहा है, मतलब एक बार कंप्लीटली डिवाइड हमारा चला गया। तो जो ये संख्या है, ये जो फ्रैक्शन है वो 1 से कैसी है भाई? बड़ी है या छोटी है? ना तो छोटी है और ना बड़ी है, 1 के इक्वल है, 1 के बराबर है। तो हमारा आंसर 1 आ रहा है। तो ये ना तो 1 से बड़ी ना 1 से छोटी है। अब हम चलते हैं इस साइड में भाई। नीचे कितना लिखा है? 4। तो 4 का हम डिवाइड देंगे 3 में, तो कितने चांस आएगा? 4 बन जा 4, और ये कितना है सिर्फ 3। क्या भाग जा रहा है इसका? नहीं जा रहा है। अगर ये एक बार भी भाग नहीं जा रहा है, अगर यहाँ लिखा होता 4/4, तब ये एक बार इसमें हमारा भाग जाता। तो इसमें मतलब एक बार भी भाग नहीं गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये 1 से छोटी है, क्योंकि भाग नहीं जा रहा। तो ये हो गया भाई 1 से छोटी हो जाएगी 3/4। छोटी का चिन्ह ये होता है भाई, ये होता है सिर और ये होते हैं पैर। जिधर की तरफ ये पैर आ जाए वो संख्या बड़ी होगी, जिधर ये सिर आ जाए वो छोटी। सिर बड़ा होता है या पैर? पैर। तो जिधर ये पैर होंगे वो संख्या हमेशा बड़ी होगी, है ना। अब हम बात करते हैं इसकी। ये बताना है आपको 1 से बड़ी है या छोटी है। तो अगर हम इसका इसमें डिवाइड देते हैं तो कितने चांस जा रहा है? एक बार तो जा रहा है ना। 8 एकन 8, 8 बन जा 8, 1 चांस चला गया, तो एक बार तो हो गया। लेकिन हमारे पास अभी कुछ बच रहा है, एक्स्ट्रा बचा कि नहीं? कुछ कितना बच रहा है अभी? 3। यानी कि अभी डिवाइड और जाएगा, 10 लग के जाएगा, या मान लीजिए और जाएगा, तो अभी और आने वाला है। तो इस प्रकार जो ये डिवाइड हो गया हमारे पास में, ये फ्रैक्शन हो गई 1 से ग्रेटर, ठीक है, ज्यादा। समझ में आ गया? चलिए एक बार आप लोगों से पूछ लेते हैं। 5/7, 2/3, 11/4, 15/17, 21/23। ये आपके पास में फ्रैक्शंस हैं। जरा पहचानिए, देखते हैं कौन कौन सीखा, कौन छोटी है और कौन बड़ी है। आपको ये चीजें बतानी होंगी। चलिए आयुषी, ये कैसी है? 1 से छोटी है बड़ी है? कोई बताए एनीवन? ये छोटी है, वेरी गुड। ये 1 से छोटी है बड़ी है? ये भी 1 से छोटी है, वेरी गुड। ये 1 से छोटी है बड़ी है? बड़ी है ये, वेरी गुड। ये 1 से छोटी है बड़ी? ये छोटी है। क्यों? कोई 17 का साथ भाग जा ही नहीं रहा। 17 एकन 17 कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है कि नहीं? और कितना कम पड़ रहा है? 17 एकन 17, जल्दी बताओ, अंतर यहीं छुपा है। 17 एकन 17 कितना कम पड़ रहा है?
अच्छा, वेरी गुड। और लोग कहते हैं कि उसे आता नहीं, उसका सही है। कितना कम पड़ रहा है? 2, 2 कम पड़ रहे हैं। तो ये 2 कम पड़ रहे हैं, वो 2 आ गया और बट्टे में क्या आ जाएगा? 17, 17। यानी कि ये संख्या 1 से छोटी है, एकदम सही बात है। और कितनी छोटी है? 2/17। हम लोगों ने एक लाइन में सीख लिया और बड़े बड़े लोग इसे नहीं सीख पाते। अगर हम बात करें कि जो ये संख्या हमारे पास में, ये 1 से छोटी है बड़ी है? छोटी है। कितनी छोटी है? तो हमने भाग दिया इसमें 23 सेकंड 23, कितना बचा? 2। तो 2 नहीं, बट्टे में सेम टू सेम आता है, हमेशा ध्यान रखना। अपॉन में डिनोमिनेटर सेम टू सेम आना है, यानी कि 1 से ये इतनी छोटी है। अगर हम बात करें भाई ये कैसी है भाई? छोटी है बड़ी है? बड़ी है। अब कोई पूछे बताओ कितनी बड़ी है, तो कितनी बड़ी के लिए हम यहाँ पर कर देते हैं भाई 7। जरा 4 का डिवाइड दो, कितना चांस गया? एक बार गया, 4 एकन 4। कितने बचे शेष? 3। वेरी गुड। तो ये 3 यहाँ लिखो और पट्टे में ऐसे कैसे आ जाएगा? तो एक तो हो गया। हमने कहा 1 से कितनी बड़ी है? तो 1 से ये इतनी बड़ी है, 3/4। जो एक्स्ट्रा है वो आपका बड़ी हो जाती है। अगर हम बात करें इसकी भाई, ये 1 से छोटी है बड़ी है? ये 1 से छोटी है, क्योंकि भाग नहीं जा रहा। पूछ रहा कितनी छोटी है? तो 3 एकन कितना कम पड़ रहा है? 1। तो 1 अपॉन में क्या? ओनली 3। तो 1/3 ये इतनी छोटी है। हम इसकी बात करें, ये छोटी है बड़ी है? ये छोटी है। हमने पूछा कितनी छोटी है? आप कहोगे कितना? 2/7। ये इतनी छोटी है। अगर हम बात करें ये 1 से छोटी है या बड़ी है? वेरी गुड, बराबर है, इक्वल है। 1 चांस। कब तक नहीं सीखोगे? है या ना? चलिए, तो हम लोग यहाँ पर ये 2 चीजें सीख गए और बहुत ही आसानी से। अब हम थोड़ा सीख लेते हैं किताबी भाषा में। किताब वाले कैसे सिखाते हैं, थोड़ा डर लगता है उनकी भाषा से, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। हाँ, चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ जी दोस्तों, गाना गा लिया? तो अब लोग सीखते हैं इसमें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बताइए, ये 1 से बड़ी है छोटी? छोटी है। और 1 से बड़ी है छोटी? ये भी छोटी है। और ये भी 1 से बड़ी है छोटी? छोटी है। तीनों ही छोटी हैं। अब पता करना है कितनी छोटी है। तो कितनी छोटी के लिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे भाई? 1 में से इसे हम माइनस करेंगे। किस में से? 1 में से हम माइनस करेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 3/4। अब माइनस कैसे करते हैं भाई? वो जो कठिन है थोड़ा सा समझिए इसको। इसके जो कुछ नहीं है ना, हम लोग इनको आगे सीखेंगे और डीपली में। तो इसका से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? ये 4 बन जा। और 4 में से 3 को माइनस कीजिए, कितना बचा? 1/, बट्टे में मेरा सेम टू सेम आएगा। ये प्रोसेस है इसकी। अगर हम इसको पता करना है ये कितना है 1 से भाई छोटा, तो 1 - 5/7। अब बताओ कैसे करेंगे भाई? 7 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? या 5 में? 1 में। वेरी गुड। तो 7 बन जा 7। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो उसे ऐड कर देंगे, माइनस का चिन्ह तो माइनस कर देंगे। तो 7 बन जा 7 - 5, कितना बचा? 2। और बेस में क्या आएगा? 7 आना है बेस में। तो इस तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो 1 - 9/15। तो जरा कीजिए, 15 बन जा 15 माइनस के 9। और 15 में से 9 माइनस करेंगे कितना? 6/15। ये इसका आंसर हो गया, है ना? तो इस प्रकार आपको चेक करना होता है। ये बुक की तरीके से है। और हम लोगों ने क्या सीखा था भाई? इसका डिवाइड दिया, 7 बन जा, कितना कम पड़ रहा है? कितना कम पड़ रहा है? तो 2 आ गया और अपॉन में 7। तो कौन सा वाला सही है भाई? डायरेक्ट वाला या इस तरीके से? डायरेक्ट वाला सही है, हाँ या ना? चलिए, अपना ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं मिक्स फ्रैक्शन की तरफ। सबसे बेस्ट आपका टॉपिक मिक्स फ्रैक्शन। तो आपको पहचानना सिखाते हैं अभी। चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है? कुछ हमने आपको फ्रैक्शंस दी गई हैं। आपको 3 फ्रैक्शंस हैं, इन्हें चेंज करना है किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है?
ये सब तुम्हारे पास में पहली बार आ रहा है। तो जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले बताइए, क्या इसका 4 का इसमें डिवाइड जा रहा है? हाँ या ना? जा रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा है ना। तो अगर हम इसमें डिवाइड देते हैं 4 का, तो कितने चांस जाएगा भाई 4 का डिवाइड? 4, 2 जा 8, 4, 3 जा 12। तो कितने चांस डिवाइड गया इसका? 3 चांस गया। तो आपको यहाँ 3 लिखना है, लिख दिया। अब 4 3 जा कितना हुआ? 12। यहाँ कितना शेष बचा? रिमाइंडर कितना? 1। तो आपको 1 लिखना है ना इसके बीचा बीच में, और एक बीच में लकीर खींचनी है। और बेस में कितना लिखा है ये? तो आपको यहाँ 4 लिख देना है। ये आपकी कंप्लीट हो गई मिक्स फ्रैक्शन। इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इतना आसान है। इसके लिए आपको क्या जरूरी है भाई? टेबल लाइन होने चाहिए। तो बताइए जरा, इसका आंसर कितना आएगा भाई? इसका डिवाइड दीजिए। 3 का डिवाइड 25 में कितने चांस जाएगा? 8 चांस। जिन लोगों को टेबल अच्छे से लाइन है, वो भी अपोजिट उल्टे वाले, तो वो तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। और जिन्हें उल्टे लाइन नहीं, वो कैसे जाएंगे पता है? 3 1 3, 3 2 6, 3 2 9, 3 4 12, 5 15, 3 6 18, 3 7 फिर देखेंगे उसको, 3 7 21, 3 24, 3 9 27, 3 9 30। अरे ज़्यादा हो गया, फिर पढ़ेंगे उसको कुछ लोग दोबारा से। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आपको टेबल अच्छे से लाइन होना चाहिए, उससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो कितने चांस गया? 8 चांस गया। कितना हमारे पास में बच्चा भाई रिमेनिंग? 1। तो 1 को कहाँ लिखना है? हमेशा ऊपर। जो भी शेष बचेगा वो हमेशा ऊपर आएगा। और ये 3 कहाँ? यहाँ पर। हमें 12 को लिखना है भाई, इसका डिवाइड दीजिए। कितने चांस आएगा डिवाइड? 8 चांस आएगा। कुछ बच्चों को 12 से लेकर 20 तक अच्छे से टेबल लाइन है, लेकिन 2 से लेकर 9 तक लर्न ही नहीं है अच्छे से। कोई बात नहीं, अब जिन लोगों को लर्न नहीं है उनको हम अच्छे से सिखा देते हैं भाई। 12 इसका अर्थ यही तो होता है ना, बताया था। जो बेस में लिखा है उसका डिवाइड देना है हमेशा। तो जरा 12 का भाग दीजिए भाई, इसमें कितने बार जाएगा? 12 8 जा कितने होते हैं भाई? 12 8 जा 96। कितना बचा रिमेनिंग? 2। और ये कितना हो जाएगा आगे? या फिर यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेते हैं भाई, 7 कर लेते हैं, और ये यहाँ पे 7 हो जाएगा। और कितना बचा आपके पास रिमेनिंग? 1। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास में कितनी संख्याएं हैं भाई? ये शेषफल है, ये भागफल हो गया, और ये हो गया हमारे पास में भाजक, डिवाइजर एंड रिमाइंडर, और ये होता है क्वोशिएंट। तो ये हमारे पास में कितनी चीजें हो गई? 3 हो गई। 1 2 3। इसे हम कैसे लिखते हैं? ध्यान दीजिए, आपने एक लकीर खींच ली। बेस में हमेशा क्या आएगा? जो ऊपर लिखा हुआ है बेस में, जो ऊपर लिखा है वही बेस में हमेशा आएगा, सेम टू सेम, ध्यान रखना। फिर ऊपर क्या आएगा? जो हमारे पास में शेष बचता है, जो रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर कितना है? 1 है। और फिर मिडिल में क्या आएगा? जितने चांस डिवाइड गया है, भाग गया, यानी 8। तो इसको हम यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ऐसे नोट करेंगे। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते थे तो 12 8 जा 96। तो 8 जा यहाँ जाएगा, 96 में 97 से माइनस करोगे तो 1/12। इसे बोलते हैं क्या? मिक्स फ्रैक्शन। अगर कहीं पर भी इस प्रकार लिखी होगी तो मिक्स फ्रैक्शन। अब बात आती है, इसको हम पढ़ाएंगे क्या? जरा पढ़ के सुनाओ जरा, कोई पढ़ के। इसे बोलते हैं हम हिंदी में 8 सही 1/3। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? 8 सही 1/3। और इसे क्या बोलेंगे? 8 सही 1/12। और इसे क्या बोलेंगे? 3 सही 1/4। ठीक है। अगर हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में हम इसे कैसे बोलेंगे? 8 कंप्लीट 1/3। 8 कंप्लीट 1/3। क्योंकि ये तो हमारा कंप्लीट है ना, ये तो बट्टे में है नहीं है। 8 कंप्लीट 1/12, 3 कंप्लीट 1/4। तो जब भी हमें इस प्रकार दिए जाएंगे तो ये हमारे किस में है भाई? मिक्स फ्रैक्शन में है। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन से साधारण यानी सिंपल फ्रैक्शन में जाया जाए। चलिए दोस्तों, ये आपके पास में कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं मिक्स वाली, इन्हें क्या करना है भाई? सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो ये समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई करना होगा।
क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर जो भी आंसर आएगा उसमें से क्या करना है भाई, जोड़ना है, प्लस करना है ना। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और 40 प्लस 2 42 अपॉन 5। जो बेस में आएगा वो हमेशा वही रहने वाला है। हो गया कि नहीं चेंज? कितना सिंपल है भाई। अगर हम इसको चेंज करने की बात करें तो मल्टीप्लाई करना कितना हो गया, 9 7 जा। अब बताओ ये कौन बता सकता है? ये वही व्यक्ति बता सकता है जिसे टेबल लाइन होंगे उल्टे सीधे बीच में से हर जगह से। ये हम अपने फायदे के लिए नहीं कह रहे हैं, आप ही के फायदे के लिए कह रहे हैं। अगर आपको मैथ में नंबर 1 बनना है तो कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए फास्ट, तभी आप कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दे सकते हो। वरना आगे चल के सर कॉन्सेप्ट समझाएंगे और आप कैलकुलेशन में लगे रहोगे गुणा भाग में ही, सर आगे निकल जाएंगे। तो कैलकुलेशन अभी से फास्ट करके रखिए जिससे कि कॉन्सेप्ट समझ में दिक्कत ना हो। तो ये हो गया 63 प्लस 3 डिवाइड बाई 9। इधर देखते हैं भाई कितना हो गया मल्टीप्लाई, 70 प्लस 4 डिवाइड बाई 7। ये आपका चेंज हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए आज का टॉपिक आपका यहीं पर फिनिश होता है। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आप लोग उसे सॉल्व करके लाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके पास में 5 6 7 11 19 ये आपको क्वेश्चन दिया है, आपको इसका आंसर लिख कर लाना है। ओके चलिए मित्रों, दोस्तों, साथियों, आज के इतना ही करते हैं। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। अभी फ्रैक्शन फिनिश नहीं हुआ है। जय हिंद, जय भारत।